गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश KG to PG विद शोभित सर। आज आपके लिए मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो लेके आया हूँ कि कैसे नंबर्स का हम डिविजन्स करेंगे, किस किस नंबर का कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके लिए, इस बारे में आज मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने हाई स्कूल के क्लास के बारे में बताया था कि उनका इंग्लिश का पेपर कितने कितने मार्क्स का कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, और आज मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश के बच्चों को बताना चाहता हूं कि उनका जो पेपर आएगा बोर्ड में वो कितने कितने नंबर का होगा, कौन कौन सा सवाल, कौन कौन सा प्रश्न। इसको बताने के बाद मैं फिर आपके लिए आगे क्वेश्चन पेपर से एक एक पार्ट को उठाऊंगा और सारे क्वेश्चंस का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के बताऊंगा। तो आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे के वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जो इन्हीं पर बेस्ड होंगे और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसका जो टाइम है वो 3 hours and 15 minutes यानी 3 घंटे और 15 मिनट का ये पेपर होगा। और इंटरमीडिएट की ज़्यादातर परीक्षाएं, कुछ विषयों को छोड़ दी जाए तो ज़्यादातर परीक्षाएं दोपहर में होती हैं, सेकंड पाली में होती है, जो 2 बजे से 5:15 तक चलती है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। और पेपर को सुविधा के लिए हमने देखा डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है उसमें आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, और क्या कहा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। ठीक है, कि आप उस पैसेज को पढ़िए और अपने आंसर्स लिखिए, और आपके जो आंसर्स हैं उसी अनसीन पैसेज पे, उसी पैराग्राफ पर आधारित होंगे, यानी आंसर कहीं ना कहीं उसको पढ़ेंगे ना अच्छे से तो उसमें आपको मिल जाएगा। और 4 क्वेश्चंस दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और चारों क्वेश्चंस 3-3 नंबर के होंगे, यानी 12 नंबर का सीधे सीधे आपको उस पैराग्राफ से आएगा। अच्छे से पैराग्राफ को पढ़िएगा। अगले वीडियो में मैं आपको कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखा जाए, इसका भी ट्रिक बताऊंगा, इसका भी तरीका बताऊंगा। और उसी पैराग्राफ पे, उसी पे बेस्ड जो है वो आपके वोकेबुलरी से क्वेश्चंस होंगे, यानी एंटानिम, सिनोनिम, इस तरह के जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो उसी पैराग्राफ पे होंगे। जो 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों 1.5 नंबर के होंगे, और यानी 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के उस अनसीन पैसेज को ही अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया ना तो 15 नंबर, आपको 15 मार्क्स तो वहीं मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको बताऊंगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है राइट एन आर्टिकल या ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो एक आर्टिकल लिखने के लिए आएगा और वो आर्टिकल 100 वर्ड्स का होगा, जो 10 नंबर का हो सकता है। कोई भी टॉपिक उठा के दे सकता है। क्या क्या टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, और कैसे आर्टिकल लिखा जाए ये भी आपको बताऊँगा। एक एक टॉपिक पे मैं अलग अलग लेक्चर्स लेके आपके लिए आऊँगा। फिलहाल मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइट अ लेटर या एप्लीकेशन, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा जो 10 नंबर आपको दिलाएगा, 10 मार्क्स का होगा। लेटर या एप्लीकेशन लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या सब्जेक्ट मैटर उसमें हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए भी आपको बताने के लिए एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। 10 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें ABCD ऑप्शन होंगे और आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके कॉपी में ही लिखना होगा। OMR नहीं मिलेगी। इंटर के, हाई स्कूल के तो बच्चों को OMR मिलेगी, इंटर के बच्चों को भी OMR नहीं मिलेगी। कॉपी में ही उनको अपना ऑप्शन लिखना होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और उसको 5 क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, आपके कोर्स पर ही बेस्ड होंगे। उनको देख करके आप लिखेंगे। किस प्रकार के MCQs आ सकते हैं ये भी मैं आपको बना के एक वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान दीजिए एक पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है ग्रामर का, जो हम अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आपके लिए ले आएंगे। ग्रामर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन कहते हैं, उसे या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है, या तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है। ज़्यादातर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही आता है चेंज करने के लिए, और ये 2 नंबर का
आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। फिर आएगा सिंथेसिस। जो सिंथेसिस है यानी कंबाइन द सेंटेंस, आपको दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर में उसको चेंज करना होगा। ये भी 2 नंबर का आता है। एक और टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक से दूसरे अर्थ में एक से दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में बदलना बिना अर्थ को बदले, और इसमें चेंज द सेंटेंसेस करके आएगा एज डायरेक्टेड, और सामने लिखा होगा कि इसमें चेंज करना है, उसकी डिग्री को चेंज करना है, या उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या अफर्मेटिव से निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वो लिखा होगा और आपको उसी अकॉर्डिंगली करना होगा। ये 2 नंबर का आएगा। और इसी तरीके से सिंटेक्स जो है करेक्ट द फॉलोइंग, करेक्ट करने के लिए आएगा, और कोई सेंटेंस दिया होगा उसको आपको करेक्ट करना होगा, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। और होमोफोन्स का यूज आएगा। होमोफोन्स पेयर ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो साउंड एक जैसा करते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत उसमें स्पेलिंग डिफरेंस होती है और मीनिंग का डिफरेंस होता है। तो आपको उस मीनिंग के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए अपने सेंटेंस में उसका यूज करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट होमोफोन्स कौन कौन से हैं, कैसे उनका यूज़ करेंगे, ये आपको बताएंगे। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ना, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे सिंटेक्स और चाहे होमोफोन्स हो, सब में 2-2 एग्जाम्पल आपको करने होंगे। ठीक है, और तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये पूरा 10 मार्क्स का है, ये आपको 10 मार्क्स दिला सकता है अगर अच्छे से आप तैयारी करें। इसके बाद आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक हिंदी का पैराग्राफ दिया रहेगा जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, और इसकी भी तैयारी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे ट्रांसलेशन में गड़बड़ा जाते हैं। तो एक बार रूल्स वगैरह याद कर लीजिए, उसका भी ट्रिक्स है, तो मैं वो ट्रिक आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा। और फिर हम आते हैं लिटरेचर के पोर्शन में। ये कुल पोर्शन 60 मार्क्स का था। अब लिटरेचर के पोर्शन में आते हैं जो 40 मार्क्स का है, यानी क्वेश्चन आंसर और ये सब। जब आप लिटरेचर में आएंगे तो जब आप प्रोज की बात करेंगे, जो आपकी प्रोज की बुक है उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो 30 वर्ड्स के होंगे। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए कि टू द पॉइंट लिखिए। 30 वर्ड्स में लिखिएगा। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, यानी 4 और 4 2 क्वेश्चन हम करेंगे तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी प्रोज से ही आएगा, जो 150 वर्ड्स का होगा, 150 वर्ड्स का होगा, और ये 7 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। यानी प्रोज के पोर्शन से आपको 15 मार्क्स सीधे सीधे मिलने हैं। फिर आप पोइट्री की तरफ आइए। जो पोइट्री आप पढ़ते हैं, पोइट्री में 2 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट फॉर्म के होंगे लगभग वो, और 3-3 नंबर के होंगे। तो आपको 6 नंबर पोइट्री के सेक्शन से मिलने जा रहा है। और सेंट्रल आइडिया भी पोइट्री से आएगा, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछ देगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो 4 मार्क्स आपको सेंट्रल आइडिया से मिलेंगे, यानी 10 नंबर पोइट्री के सेक्शन से आपको मिलने जा रहा है। फिर आप सप्लीमेंट्री रीडर की तरफ आए तो वहां पर आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो 30 वर्ड्स मैक्सिमम आपको लिखना है, उसके भी 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे जो 8 नंबर आपको मिलेंगे। और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 150 वर्ड्स का जो 7 नंबर का होगा। तो ये कुल 40 मार्क्स का लिटरेचर से आपको आएगा जिसमें आपको लिखना है। और दोस्तों राइटिंग अच्छी बना के लिखिए, साफ साफ लिखिए, हाईलाइट करना सीखिए, अंडरलाइन करके वर्ड्स को जो आप दिखाना चाहते हैं। और जितना सुंदर लिखेंगे, जितना साफ लिखेंगे, जितना सही लिखेंगे, स्पेलिंग्स वगैरह सही हो, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मैं एक और सलाह देता हूँ, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, प्रोज में हो या पोइट्री में हो या सप्लीमेंट्री में हो, उनके राइटर्स के नाम, ठीक है, और लेसन के नाम कैसे लिखे हैं बुक में एक बार देख लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही उसको याद कर लीजिए। स्पेलिंग की उसमें गड़बड़ी ना हो, कैपिटल स्मॉल की गड़बड़ी ना हो, तो आप बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, मार्क्स डिवीजन बताए हैं, हर टॉपिक पे मैं वीडियोस बना के आपके लिए आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आपके एग्ज़ाम में आपके साथ हम बने रहेंगे। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, और अपने दोस्तों जो इस बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित बच्चे हैं उनको भी बोले देखने के लिए, और सहयोग करें। हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार के जो है एग्ज़ाम में आपको
जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, तब तक आप पूछ सकते हैं और हम उन पे वीडियोज़ लेके आपके लिए आएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक।